देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। हर जगह धूल ही धूल उड़ रही है, जिससे हर वक्त हवा में धूलकण की मौजूदगी रहती है। इस वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें तो होती ही है, साथ ही वातावरण में धुंध जैसी स्थिति भी बनी रहती है, जिससे लोगों की आंखों में भी जलन की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे ही हालात द्वारका इलाके में भी नजर आ रहे हैं, जहां डीडीए द्वारा किया जा रहा द्वारका का सौंदर्यीकरण द्वारका में प्रदूषण का कारण बन रहा है। तस्वीरें द्वारका इलाके की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फुटपाथों की टाइल्सों को तोड़कर हटा दिया गया है। सर्विस रोड खुदे पड़े हैं और इन सब से निकला मलबा यूं ही खुले में सड़कों के किनारे पड़ा हुआ है, जो हवा के साथ उड़कर वातावरण और वायु को प्रदूषित कर रहा है और कोई भी इसकी सुध लेने वाला नहीं है। द्वारका सेक्टर 1 से शुरू होकर सेक्टर 23 तक ऐसे ही दृश्य नजर आ रहे हैं, जहां जगह जगह सर्विस रोड और फुटपाथों पर मलबा पड़ा हुआ है और ये तेज रफ्तार गाड़ियों के गुजरने और हवाओं के बहाव के साथ इधर से उधर पूरी तरह से वायु की गुणवत्ता को खराब कर रही है। शिकायतकर्ता और ऑल द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी रॉबिन शर्मा ने बताया कि डीडीए इन डेवलपमेंट कार्यों को पूरा करने के दौरान काफी लापरवाही बरत रही है। मलबों को निकालने के बाद इन्हें खुला छोड़ दिया जाता है, जबकि दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इसे तुरंत ही हटा लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसे हटाना तो दूर, ना तो इस पर पानी का छिड़काव किया है और ना ही इसे कवर किया है, जबकि ऐसे कंस्ट्रक्शन मलबों को ढक कर रखा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे अब आ रही है प्रदूषण की। प्रदूषण का लेवल बहुत खतरनाक स्तर पे पहुँच चुका है पूरे दिल्ली में। द्वारका उसका छूती नहीं है। द्वारका में जो डीडीए के माध्यम से जगह जगह पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फुटपाथ के रिपेयर का, सर्विस रोड के रिपेयर का, उसकी वजह से प्रदूषण बहुत फैल रहा है, क्योंकि हर जगह कंस्ट्रक्शन मलबा फैला हुआ है। पुराने इंटरलॉकिंग टाइल्स जो सर्विसेबल थे उनको हटा के नए टाइल्स लगाए जा रहे हैं और वहाँ पर जो सैंड है, डस्ट है, कंस्ट्रक्शन मलबा है, वो वही पड़ा हुआ है, जिसको हटाया नहीं गया एजेंसी और अधिकारियों के द्वारा। मैं इसकी वजह से सारे द्वारका के लोग परेशान हैं। आई इन्फेक्शन भी हो रहा है, लंग्स के भी इन्फेक्शन हो रहे हैं, खांसी की समस्या लोगों की बनी हुई है, वो जा नहीं रही। हम लोग केवल डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों से एक निवेदन करेंगे कि हर जगह से ये जो मलबा पड़ा हुआ है उसको हटाया जाए, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिले। हाँ, मैंने की है। मैं लगातार 3-4 दिनों से कंप्लेंट कर रहा हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी मैंने कंप्लेंट किया है, मुख्यमंत्री साहब को भी कंप्लेंट किया है। ये फ़ोटोज़ वगैरह एनेक्स करके अलग अलग लोकेशन के मैंने भेजे हैं। ठीक है, रोड नंबर 202, 219, 221, 224, 201, कोई भी आप मास्टर प्लान रोड लीजिए, कोई भी आप सेक्टर ले लीजिए, सेक्टर 6 हो, 4 हो, 5 हो, 12 हो, 19 हो, 21, 22, 23, हर जगह पे ये काम चल रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से तो आज इसका एक्नॉलेजमेंट भी हमारे पास आ गया है और इसको उचित कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसमें अपने डिप्टी सेक्रेटरी जो चीफ मिनिस्टर साहब के पीके गुप्ता साहब, उन्होंने इसको भेजा भी है और एजेंसीज को बोला है काम करने के लिए। द्वारका सेक्टर 10 के ही रहने वाले एडवोकेट रवि कांत ने बताया कि पास में ही डीडीए का बहुत ही बढ़िया पार्क है, जहां सुबह शाम बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पार्क में घूमने और कुछ वर्जिश करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आने जाने के दौरान ये धूलकण भरी वायु लोगों में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को बढ़ा रहा है। वंदना भारत के हम अपोजिट में खड़े हैं। लेफ्ट साइड हमारा वंदना भारत है, पार्क है, उसके साथ में डीडीए का बहुत सुंदर, बहुत बड़ा पार्क है और सुबह शाम यहाँ पे बहुत व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे सैर के लिए आते हैं। साथ में हमारे डीसीपी ऑफिस है। इस रोड की आप स्थिति देखिए, बहुत ही बुरी हालत है। धूल, मिट्टी, धुआं का अंबार है यहाँ पे। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है ये योगदान इसका जो है ना बढ़ाने में बहुत ज़्यादा है। सुबह जो घूमने आते हैं हमारी माता बहनें, वो अपनी स्वास्थ्य के लिए आते हैं। मुझे लगता है वो बीमार हो के जाएंगे अगर ऐसी सिचुएशन रही तो। और मैं डीडीए के अधिकारियों से ये आग्रह करूंगा कि जो भी ठेकेदार है, जिसको भी आपने टेंडरिंग दिया हुआ है, इसको अच्छे से कवरअप करें। ग्रीन शेड्स या जो भी चीज़ें हैं ना, प्रावधान, पानी का छिड़काव, जो भी कुछ कर सकते हैं वो चीज़ें करवाएं। और डीडीए को भी दोबारा आग्रह करूंगा मैं पुनः कि आप अपनी
चाल को, अपनी स्पीड से काम को बढ़ाएं, धीरे धीरे काम ना करें। ये समस्या मुझे लगता है 15-20 दिन से ज़रूर होगी लगभग। हम काफ़ी दिन से मैं आता हूँ यहाँ, गुजरते हुए मैं देखता हूँ कि सिचुएशन ऐसी, हालत ख़राब है। और आप देख सकते हैं कोई भी दिन भर आपको कोई एक व्यक्ति भी काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि कम से कम काम तो चल रहा है। हमें ये इस बात का एहसास रहे कि काम हो रहा है हमारे सामने, लेकिन ये बंद पड़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा स्पीड से करें और डीडीए के अधिकारियों को बोलें कि, ठेकेदार को बोलें कि फटाफट काम को निपटाएं और सौंदर्यीकरण में हमारी द्वारका को स्वच्छ रखें। वहीं सेक्टर 6 के रहने वाले अमन शर्मा, जो हैनीमैन इनक्लेव सोसाइटी के प्रेसिडेंट, और सेक्टर 10 की रहने वाली ऑल द्वारका रेजिडेंस फेडरेशन की वाइस प्रेसिडेंट निधि गुप्ता ने बताया कि इस वक्त द्वारका के सभी सेक्टरों में डीडीए द्वारा किए जा रहे काम की वजह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। द्वारका के फुटपाथों को तोड़कर टाइल्स निकाल दिए गए हैं, लेकिन अब तक इसे लगाया नहीं गया है। समस्या जो है वो पोल्यूशन की है। यहाँ पे पोल्यूशन कैसी, जो कंस्ट्रक्शन डेब्रीज है और उसके बाद जो सिविक एजेंसीज काम कर रही हैं, दे आर नॉट यूजिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस टू स्टॉप द पोल्यूशन। वो यहाँ पे खोद दिया उन्होंने और उसके बाद वहाँ से ये नहीं कि वहाँ पे उस पर जो ग्रीन कलर का वो जो नेट होता है उसको यूज़ नहीं करते हैं, या उसके बाद वो डेब्रीज भी वहीं पड़ी रहेंगी। और साथ साथ ये है होना चाहिए कि जबकि साथ साथ उसको उठा दें वहाँ से। अब वो धूल उड़ेगी और उससे होगा कैसी, जैसे लंग्स की प्रॉब्लम है आजकल, अभी पीछे कोरोना होके हटा है। उसके बाद जितने एल्डरलीज और जितने छोटे हैं, किसी को भी आप देख लीजिए खांसी करता मिल रहा होगा इस वक्त आपको। वन ऑफ द मेजर कॉज इज कंस्ट्रक्शन डेब्रीज लाइंग हियर एंड देयर इन द्वारका। सेक्टर 10 में रहती हूँ, जहाँ आप खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, ये सेक्टर 10 ही है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है, जो आप पीछे देख सकते हैं, पूरे पेवमेंट पे यहाँ और ऑपोजिट साइड में पूरे ट्रैक पे से और टाइल्स, इंटरलॉकिंग टाइल्स हटा दी गई हैं। इंटरलॉकिंग टाइल्स के हटने से सारा इम्बैलेंस हो गया है, रेता ऊपर आ गया है और उसके साथ साथ ड्रेन कवर्स भी हटे हैं। जैसे आप देख सकते हैं सारे में ड्रेन कवर हटे हुए हैं। ये रास्ता यहाँ से जाता है गोलोक धाम मार्केट में, जो यहाँ की लोकल मार्केट है। गोलोक धाम पार्क जो काफ़ी बड़ा पार्क है, डीडीए के अंडर आता है, तो वहाँ पर लोग जाते हैं, आसपास की सोसाइटी के लोग ये वाला पाथ यूज़ करते हैं। स्कूल है बराबर में जीडी गोइंग का, और यहाँ से उनके ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के आते हैं, उनको लेने जाते हैं। उनको फुटपाथ पे छोड़ के चलना पड़ता है, जिससे स्ट्रे डॉग्स के काटने का डर रहता है और गाड़ियों से एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो मैं ये गुजारिश करूँगी आपके चैनल के माध्यम के थ्रू कि पुरानी टाइल्स हटाई हैं तो कम से कम अथॉरिटीज़ को, डीडीए को इतना देखना चाहिए था कि इससे हवा उड़ेगी, पॉल्यूशन होगा। वैसे भी PM10 का इसमें पॉल्यूशन होता है, जो बहुत हैवी पार्टिकल है। अस्थमा, COPD जैसी प्रॉब्लम उसमें आती हैं। और अगर पार्क में जा रहे हैं, यहाँ से रास्ते में बीमारी लेते हैं और देते हुए जा रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे उन लोगों को स्प्रिंकलर से छिड़काव करना चाहिए, कुछ बैरिकेडिंग करनी चाहिए ताकि धूल मिट्टी ना उड़े। ड्राई सीज़न है, पत्तियाँ भी साथ में ऐड होती हैं, तो पॉल्यूशन वैसे ही दिल्ली में इतना बढ़ रहा है, दिल्ली इतना ऊपर लेवल पहुँच चुकी है कैपिटल होते हुए, और अगर हम इस तरह की सिचुएशन में रह रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये तो ठीक नहीं है। वहीं सेक्टर 4 के स्पातिका अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट राकेश गुप्ता ने कहा कि डीडीए ने डेवलपमेंट कार्य को करने के दौरान नियमों का पालन नहीं किया है, जिस वजह से द्वारका की हवा इस वक्त काफी खराब स्तर पर पहुंच गई है। देखिए, द्वारका के अंदर आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो चाहे सेक्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो, अप टू सेक्टर 23, सारे ही सेक्टर में कोई ना कोई एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। चाहे वो फुटपाथ का काम हो रहा हो, चाहे कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, ये सारे काम जो चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के, ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो होनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज़रूर होगी। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो करीब 30% दिल्ली के पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन अगर हम यही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करते समय जो नॉर्म्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन के जो सिस्टम्स हैं, उनको अगर फॉलो करें तो इसको मिनिमाइज़ करके 2-3% तक ला सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एजेंसीज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो प्राइवेट हो, कई बार कंस्ट्रक्शन करते में वो इन नॉर्म्स का ख्याल नहीं करती। जैसे उन्होंने पुराना फुटपाथ को उखाड़ा, उसका डेब्री इकट्ठा हुआ, नया मटेरियल लाके उन्होंने रखा। काम तो होना है और ज़रूरी भी है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन दोनों चीज़ों को या तो कवर करके रखें या पुराना डेब्री वहाँ से हटा दें
और नई जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो आया है उसको कवर करके रखें, जिससे कि पॉल्यूशन न फैले, लेकिन डस्ट उड़ती रहती है उसके कारण से, और हम लोग उसका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। ये जितनी भी एजेंसी हैं, खासतौर से जब वो प्राइवेट सेक्टर में कभी कोई काम होता है ना, या हाउसिंग सोसाइटीज़ में, तब तो यही एजेंसी आके उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर देती है, और जब वो खुद काम करती हैं तो उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती। तो ये बड़ी अजीब सी परिस्थिति हो जाती है सब लोगों के लिए कि इसको कैसे कंट्रोल करा जाए। क्या उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए? और हमारा कहना ये है कि हम पेनल्टी नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो, लेकिन वो सारे नॉर्म्स को ख्याल रखें, ये हमारा कहना है। डीडीए अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से आज द्वारका के हर घर में लोगों को लंग्स और थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है और लोगों को आंखों में जलन की समस्या भी हो रही है, जो दवाओं से भी ठीक नहीं हो रहा है। इससे सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं। एलर्जी, खांसी और जलन इस वक्त आम समस्या बन गई है। परेशान द्वारका वासियों द्वारा डीडीए अधिकारी समेत इससे जुड़ी कई और एजेंसी को इसकी शिकायत दी गई, लेकिन अब तक इस ओर कोई कार्रवाई नहीं होता दिख रहा है। डीडीए ये सुनिश्चित करे कि जल्दी से इन कार्यों को पूरा करे, जिससे द्वारका स्वस्थ सुंदर बना रहे और लोग भी स्वस्थ रहें।